जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के इस ऑनलाइन क्लास में। और इस कोर्स में आप लोगों को पता है कि आप लोग सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हो, जो कि पेपर सेकंड में पार्ट बी में है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक है और बहुत ज़्यादा हमारी संवेदनाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और इसका नाम है धर्म। ठीक है, धर्म का और मत पंथों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, समाज पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। और जब इन प्रभावों की बात आ रही थी तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी तथ्य का, किसी भी घटना का समाज पर जो प्रभाव पड़ता है वो सिर्फ एक तरफा ना होकर के दो श्रेणियों में होता है। एक तरफ तो हम बात करते तो जो उसके प्रभाव पड़ते हैं वो सकारात्मक होते हैं, और पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को यही बताने की कोशिश की थी कि कौन कौन से ऐसे प्रभाव हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। और आज हम लोग इस लेक्चर में, इस लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जो हमको ये संकेत करते हैं कि धर्म के या मत पंथों, संप्रदायों आदि के समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। नकारात्मक बोले तो इनका जो इम्पैक्ट होता है वो चाहे अल्पकाल की, तत्काल की बात कर लें या फिर दीर्घकाल आने वाले भविष्य की बात कर लें, एक नकारात्मक इम्पैक्ट डालते हैं। इसको हम हानि भी बोल सकते हैं कि एक सार्वजनिक क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था के ऊपर एक प्रकार की हानि भी ये डालते हैं। तो उनकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, वन बाय वन आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी कुछ चर्चा करें कि धर्म एक संस्था होने के कारण इसका विशेष लक्षण स्थायित्व होता है। देखिए, धर्म क्या है? सबसे पहली चीज तो है कि धर्म एक संस्था है। अब एक चीज ध्यान देने की है कि संस्था क्या होती है। देखिए, संस्था अक्सर हम लोग शब्द सुनते हैं, जैसे कहेंगे कि जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं अभी से आपको, ये फोर्स एमपीपीएससी एक शैक्षणिक संस्था है, ऐसा बोल देंगे। लेकिन समाजशास्त्र के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि संस्था का मतलब होता है कि एक ऐसी अमूर्त संरचना है ना, एक अमूर्त संरचना जिनका आधार क्या होता है, कुछ नियम होते हैं या कुछ व्यवस्था होती है। ठीक है, इन नियमों और इन व्यवस्थाओं का भौतिक अस्तित्व तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इन नियमों या इन व्यवस्थाओं से हम संचालित होते हैं, हम इन्हें महसूस करते हैं, इनसे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और इनको हम निभाते हैं, या कहना चाहिए कि इनको निभाना आवश्यक होता है ना। ये चीजें होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि संस्था की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता होती है कि संस्था दिखाई नहीं देती, उसका कोई फिजिकल अस्तित्व नहीं होता। ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। यहाँ पे जब भी कोई कहे ना कि संस्था क्या होता है, तो संस्था तो एक ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं देती। जैसे मैं कहूंगा आपको कि जाति एक संस्था है। समाजशास्त्र की सही परिभाषा के अनुसार जाति क्या है? एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है। आप देखिए, आप हुआ, मैं हुआ, हम सब लोग जो भी समाज में, खास करके भारतीय समाज की बात करें तो हम सभी किसी ना किसी जाति से, या जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कास्ट से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि आपकी कास्ट का क्या रंग है, आपकी कास्ट कितने मीटर की है या कितने किलो की है? हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उस जाति का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना ज्यादा होता है कि हम सब उसके नियमों से बंधे हुए होते हैं और उनके नियमों का हम लोग शब्दशः पालन करते हैं और बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं जब भी हमें लगता है कि हमारी कास्ट को लेकर, हमारी जाति को लेकर के किसी भी प्रकार की असुरक्षा की बात आती है या उसके हित की बात आती है, तो हम बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। यानी कि हम जाति को महसूस भी करते हैं, जाति से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और जाति के नियमों को, जाति से जुड़े हुए कुछ सिद्धांतों को हम अपने जीवन में जैसा बताया जाता है, जिससे अपेक्षा की जाती है, उस जाति के कहना चाहिए कि संस्थाओं के द्वारा हम उनका पालन भी करते हैं। तो ये विशेषता होती है संस्था की। तो इसी प्रकार से धर्म भी एक संस्था है। देखिए, धर्म, हम सब धर्म को निभाते हैं, हम सब धार्मिक होते हैं, हम सब धार्मिक क्रिया करते हैं, लेकिन धर्म क्या होता है ये हमें पता, हम ऐसे नहीं बता सकते कि मेरा धर्म, देखिए ये मेरा धर्म रहा। जिस तरीके से मैं पेन बता रहा हूं आपको, ऐसे हम अपना धर्म, हमसे अलग नहीं है, यह आंतरिक वस्तु है, अधिवैयक्तिक नहीं है, अंतः वैयक्तिक है। ये चीज आपको समझनी होगी। तो क्या लिख रहा है कि जो संस्थाएं होती है ना, उनकी एक बहुत विशेषता होती है, एक विशेष लक्षण होता है कि वो स्थायी होती है, यानी कि उनका अस्तित्व बहुत लंबे समय तक होता है, या कहना चाहिए हमेशा रहता है।
धर्म में परिवर्तन तो अवश्य होते हैं, लेकिन इतनी मंद गति से कि वो बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक परिस्थितियों के साथ अनुकूलन तथा अनुरूपता स्थापित नहीं रख पाता। आप देख लीजिए कि समाज में परिवर्तन, चेंजेस होते रहते हैं, है ना। जाति व्यवस्था में परिवर्तन हो गए, विवाह में परिवर्तन हो गए, हमारी विचारधाराओं में परिवर्तन हो गए, हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन हो गए, परिवार की संरचना में परिवर्तन हो गए। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जिसमें जब भी परिवर्तन का कोई प्रयास करता है तो धर्म से जुड़े हुए लोग या धर्म की जो मान्यताएं होती है वो खंडित होने लगती हैं और वो इस परिवर्तन का विरोध करती है, इस परिवर्तन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करती है। ये चीज आपको समझ में आती है, बहुत अच्छे से समझ में आती है कि धर्म जो है वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, परिवर्तन का वो विरोध करता। स्वभाव है धर्म का कि वो परिवर्तन नहीं चाहता है ना। वो बदली हुई परिस्थितियों से अनुकूलन या उनके अनुरूप आचरण करने में जो है बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि उससे बहुत ज्यादा वो साम्यता नहीं रखता। स्थायित्व के कारण प्रत्येक संस्था में निहित कुछ स्वार्थ विकसित तथा स्थापित हो जाते हैं। जब कोई संस्था बहुत लंबे समय तक स्थायी रहती है तो उससे जुड़ी हुई मान्यताएं, उससे जुड़े हुए विश्वास, उससे जुड़े हुए जो रीति रिवाज होते हैं, जो नियम कायदे होते हैं, वो भी स्थायी हो जाते हैं। और जब भी कोई उनको बदलने का प्रयास करता है, जैसे मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ी धर्म से जुड़ी हुई कुरीति थी हमारे समाज में जिसको हम सती प्रथा बोलते हैं, है ना। सती प्रथा, इस सती प्रथा का आधार भी धर्म से जोड़ दिया गया था। लेकिन जब राजा राम मोहन राय ने इस सती प्रथा का विरोध किया तो स्वयं उन्हीं का विरोध होने लग गया था। यहां तक कि उनके परिवार ने भी उनको निकाल दिया था, छोड़ दिया था। जब भी किसी सुधारक ने किसी धार्मिक कुरीति को बदलने का प्रयास किया, किसी धार्मिक अंधविश्वास पर उन्होंने आघात करने की कोशिश की, तो स्वयं उनको भी समाज की प्रतिक्रिया या कहना चाहिए कि तीव्र उग्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। तो ये चीज भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि ये इस धर्म में इस स्थायित्व के कारण क्या होता है कि कुछ स्वार्थ विकसित हो जाते हैं उसमें, यानी कि वो बदलना नहीं चाहती है। बात ये हो रही है यहाँ पे। प्रोफेसर डेविस, अब देखिए इस प्रकार जो विद्वानों के यहाँ पर कोटेशंस आते हैं वो आप लोगों के लिए रामबाण होते हैं। मैं फिर कहूँगा, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे लोक प्रशासन हो, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो बड़े टेक्निकल होते हैं और इनमें इस प्रकार से विद्वानों की बातों को लेकर आपको आगे बढ़ना होता है। प्रोफेसर डेविस ने उचित ही लिखा है कि जिस प्रकार अनेक औषधियां कभी कभी हमारे रोग को, देखिए यहाँ रोग है ये, इसको ठीक कर लेते हैं, रोग को बढ़ा भी देती हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए उनका उपयोग किया गया था। भाई किसी को कोई रोग हो जाए, सिंपल सी बात है जो प्रोफेसर डेविस यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो क्या लेता है वो, डॉक्टर के पास जाके दवाई, लेकिन उस दवाई का ही अगर ओवरडोज ले ले तो वो दवाई रोग को कम नहीं करती, रोग को और उल्टा बढ़ा देती है। बस यही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जिस रोग को बढ़ाने के लिए, जिस रोग से छुटकारा पाने के लिए उसका हमने प्रयास किया था, उसको हम अपना रहे थे, उस रोग को हमने उस दवाई का ओवरडोज लेकर बढ़ा दिया। किसी किसी को मैंने देखा है कि एडिक्शन हो जाता है, दवाइयों का भी एडिक्शन हो जाता है। एक आंटी को मैं जानता हूं, उनको है ना दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि कभी कभी उनको लगने लग जाता है, गांव की है, कि मेरे हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो घर वालों ने क्या ला के रखा कि उनके लिए वो जो ठंडी ठंडी गोलियां आती है ना, वो सफेद सफेद, वो ला के रख दी घर में। कोई भी उनको दे देता है कि ये लोग पानी से उनको खिला देते तो वो उठ के काम करना शुरू कर देती। बस उनकी एक मेंटेलिटी बन गई है। तो कुछ ऐसी चीज होती है। इसी प्रकार धर्म कभी कभी लाभ देने के स्थान पर अनेक मानसिक रोगों और सामाजिक समस्याओं में भी वृद्धि कर देता है। कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं हो जाती है। निम्नलिखित दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे तो धर्म के कुछ हानियां भी या कुछ उसके बुरे प्रभाव भी समाज में दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि इस कथन की व्याख्या कीजिए कि क्यों मार्क्स ने ऐसा कहा कि धर्म एक अफीम होती है ना। मैंने आपको कहा था कि अफीम क्या होती है, तो अफीम एक मादक पदार्थ होता है, एक नशीली वस्तु होती है जिसका उपभोग अगर हम कर लें, जिसको हम सेवन कर लें, तो फिर हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो कुंद जाती है। फिर हमें जो कुछ कोई भी बता देता हम उसी को सत्य मान लेते हैं। जो हमें इसका नशा करा दे वो हमसे कोई भी काम करा लेता है। ऐसे ही बहुत सारे जो लोग होते हैं, और इसका जो संदर्भ कार्ल मार्क्स ने लिया था वो पूंजीवाद से जोड़ के लिया था कि जो पूंजीवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, आम लोगों को, गरीब लोगों को धर्म की अफीम सुंघा देते हैं ताकि वो प्रश्न करना बंद कर दे, वो हर चीज को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लग जाए और हर चीज का विरोध करना बंद कर दे। क्योंकि धर्म की चीजों का या धर्म से जुड़ी हुई बातों का
जनरली कोई भी विरोध नहीं करता है दोस्तों। एक आध्यात्मिक शराब उन्होंने कहा इसको। आध्यात्मिक शराब भी वही, शराब भी यही काम करती है ना। शराब के नशे में तो आदमी वो काम कर जाता है जो कि वो होशो हवास में नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसी चीज यहाँ पर भी है कि सोचने समझने की कुल मिलाकर के एक ऐसी उपमा है जो ये बताना चाहती है कि धर्म के माध्यम से हमारी सोचने समझने की जो निर्णय लेने का विवेक होता है वो समाप्त हो जाता है, वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है। जिसका प्रयोग पूंजीपति, देखिए मैंने बताया था आपको कि पूंजीपति अपनी स्थिति को सुधारने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई वोट पाना चाहता हो चुनाव में जीत के, अब आम जनता का, गरीब लोगों का वोट पाने के लिए वो धर्म का सहारा ले सकता है। आप देखेंगे कि धर्म के आधार पे कोई चुनरी यात्रा निकाल देता है, तो कोई भंडारे करवाने लग जाता है, तो कोई कावड़ यात्रा निकाल देता है, तो कोई किसी प्रकार का आयोजन, है ना, ये लगातार चलता रहता है। मैंने देखा है इंदौर में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार वर्ष भर कुछ राजनेता ये काम करते रहते हैं और वो रिकॉर्ड वोटों से जीतते हैं हमेशा। क्यों जीतते हैं? क्योंकि वो अपनी धर्म के आधार पे जो है छवि स्थापित की है उन्होंने कि वो धर्म के रक्षक हैं या धर्म को मानने वाले हैं या धर्म के बहुत बड़े कहना चाहिए कि सपोर्टर हैं, धर्म के बहुत बड़े सहयोगी हैं। वही बात यहाँ आ रही है। देखिए लिखा है कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्रांति कर रहे श्रमिकों के लिए, देखिए ये श्रमिक वही है जो वोट बैंक होता है, उन्हें धर्म के नाम पर मदहोश और बेहोश करते हैं, मीठी नींद में सुलाते हैं जिससे कि वे क्रांति ना कर सके। तो ये कोटेशन किसका है? कार्ल मार्क्स का, है ना। उन्होंने उसको अफीम कहा, एक आध्यात्मिक शराब कहा, जो व्यक्ति को क्या कर देती है? बेहोश कर देती है। इस बेहोश का मतलब ये होता है कि वो विवेक जो होता है, निर्णय लेने का विवेक, वो समाप्त हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। और वो जैसा वो पूंजीपति चाहते हैं वैसा करने लग जाते हैं। इसीलिए उसको क्या कहा है? एक आध्यात्मिक शराब या अफीम कहा है। अब देखिए धर्म समाज के लिए अफीम में ये चीज हो गई हमारे लिए। मार्क्स के देखिए पहला जो पॉइंट आता है वो ये है कि धर्म समाज के लिए अफीम होती है। ये 5 अंक में भी आपसे सीधा ये प्रश्न पूछा जा सकता है जो मैं भी आपको बता रहा हूं कि धर्म एक अफीम होती है, एक आध्यात्मिक शराब होती है, ऐसा किसने कहा। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस कथन की, मार्क्स के कथन को आप अपने शब्दों में समझाइए या आप इससे कहाँ तक सहमत हैं। इस प्रकार के स्तरीय प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान होंगे वो प्रश्न। और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन यदि आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं है, आपको पता ही नहीं कि कार्ल मार्क्स कौन है ना, तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। क्योंकि ये फिर मैं कहूँगा ये विद्वानों के अनुसार चलने वाला सब्जेक्ट है। आपको विद्वानों का रेफरेंस लेकर के अपनी बात यदि आप प्रकट करते हैं तो परीक्षक प्रभावित होगा, न केवल प्रभावित होगा बल्कि बहुत अच्छे नंबर आपको देगा वो। तो यहाँ ध्यान देना है। मार्क्स ने आगे क्या बताया कि धर्म एक व्यर्थ की वस्तु है। उन्होंने कहा था धर्म कोई काम की चीज नहीं है भैया, ठीक है। क्यों? मानव की प्रगति में रोड़ा है, मतलब कि मानव की प्रगति में धर्म क्या बन जाता है? मार्क्स का ऐसा कहना है कि एक रोड़ा बन जाता है। देखिए हमने सकारात्मक बातें भी देखी है, यहाँ अदरवाइज नहीं लेना आपको। आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, एक सिविल सर्विस एस्पायरेंट है, तो आपको चीज़ों के हर पक्ष पर, तथ्यों के, घटनाओं के हर पक्ष पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप भले ही हो सकता है आप बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति हो, मैं स्वयं धार्मिक हूँ बहुत, लेकिन यहाँ हमें खुले दिमाग से सारी चीज़ों को जानना चाहिए। ये चीज़ें होती भी है लेकिन हर जगह भी नहीं होती है, ये दोनों चीज़ें इसमें होती है। तो आपको ध्यान देना है। ये मानव की प्रगति में क्या रोड़ा अटकाता है, किन आधार पर? तो ये देखिए ईश्वर होता है, यानी ईश्वर से डरो। हर चीज में ईश्वर की बात बोल देते, भगवान ने ऐसा करा। आप देखेंगे कि इसको देख करके भाग्यवादी बन जाते लोग। पाप पुण्य, ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा करेंगे तो पुण्य मिलेगा। इसके आधार पर भी व्यक्ति को बरगला दिया जाता है कई बार। वास्तव में ऐसा होता है समाज में। स्वर्ग नरक की अवधारणा जो है कि ऐसा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, नरक होता है, स्वर्ग होता है, आदि आदि बातें। भाग्य यानी कि किस्मत नाम की कोई चीज होती है, लक होता है, ठीक है ना। कर्म फल यानी कि आप जैसे कर्म करते हो उसका फल आपको भोगना पड़ता है, ठीक है। पुनर्जन्म है ना, जैसा आज हम कर्म करेंगे वैसा ही अगला जन्म मिलेगा। अगर आज अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। ये सारी जो चीजें हैं वो धर्म से संबंधित ऐसे कॉन्सेप्ट, इस प्रकार की अवधारणाएं हैं जो लोगों को अपने सांसारिक कष्टों के प्रति उदासीन बना देती है। यानी कि व्यक्ति क्या होता है, जो आज के जीवन में, आज के समय में जो उसके सामने जो मुश्किलें हैं, वर्तमान में जो उसके सामने टेंशन है, उनको वो भूल ही जाता है और वो सिर्फ किन पर ध्यान केंद्रित करने लगता है? इन पारलौकिक चीजों पर। इनको क्या कहेंगे? जो इस लोक में नहीं है, जो दिखाई नहीं देती, पारलौकिक चीजों पर, है ना, जिनका
प्रत्यक्ष अनुभव तो नहीं किया है। अब कोई स्वर्ग गया होगा तो क्या हमें आके थोड़ी बताया उसने कि स्वर्ग मिला उसको। हम भी जाएंगे मर करके ऊपर, मान लीजिए जब भी, तो ऊपर स्वर्ग है कि नरक है कि क्या मामला है हमको थोड़ी पता अभी। और हमको जब पता लगेगा तो हम किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते कि भैया ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। वही चीज है कि जो पारलौकिक चीजें होती हैं उनके ऊपर ध्यान केंद्रित कर देता है, और जो आज के इस लोक में, इस जीवन में, इस संसार में, इस वर्तमान में जो समस्याएं होती है वो यथास्थिति को ही सब कुछ मान लेता है और ईश्वर की मर्जी समझ लेता है कि जहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रहिए। और इस तरीके से वो भाग्यवादी भी बन सकता है और उसकी प्रगति, उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो इससे आघात पहुंचता है इस प्रकार की अवधारणाओं पर विश्वास करने से। तो ये चीज भी आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आई होगी। देखिए एक चीज है कि जितनी चीजें यहाँ समझा रहा हूं, एक भी ऐसा नहीं कि किताबी हो या किताब में जाके आपको पढ़ने की आवश्यकता। हाँ, टेक्निकली मार्क्स ने क्या कहा, डेविस ने क्या कहा, फलाने ने क्या कहा, ये चीजें आपको जरूर मालूम होना चाहिए और जरूर आप इनको, मैं जोर देके कह रहा हूं, यही है। देखो इतना सरल है कि आप है ना कहीं से भी इसको पढ़ सकते हो और आप आराम से एग्जाम में लिख दोगे। लेकिन अगर बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो ये लेक्चर इसीलिए आप लोगों के तरफ आ रहा है, इसीलिए ये लेक्चर आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करके आपको भेजे जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक सही दृष्टिकोण, एक सही अप्रोच मिल सके। सोशियोलॉजी को कैसे लिखते हैं, सोशियोलॉजी को कैसे पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में कैसे ज़्यादा अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसलिए धर्म व्यक्ति को प्रगति की प्रेरणा नहीं देता, ये मैं बता चुका हूं, और परिवर्तन के चक्र को वो रोक देता है। व्यक्ति परिवर्तन का विरोध करता है और यथास्थितिवाद को ही वो वास्तविकता मान लेता है, यथास्थिति को ही वो लाभप्रद समझ करके, अपने हित में समझ करके और उसी के अनुसार हमेशा आचरण करता रहता है। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। धर्म सामाजिक प्रगति में बाधक होता है, तो कैसे बाधक होता है ये देखते हैं। दूसरी जो इसकी बुरा प्रभाव है, धर्म की प्रकृति कैसी रूढ़िवादी है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि रूढ़ी क्या होती है भाई। ध्यान दीजिए, एक चीज होती है प्रथा, एक चीज होती है परंपरा, ये शब्द खूब सुने होंगे आपने, और एक चीज होती है रूढ़ी। इसका क्या मतलब होता है, यदि आप सामने होते तो मैं आपसे सवाल पूछता, लेकिन आप अभी भी जवाब देने की जरूर कोशिश करिए। मैं आपको इसका सही जवाब बताता हूं कि प्रथा या परंपरा दोनों का एक ही अर्थ होता है जनरली, है ना। जो लंबे समय से चली आ रही कोई रीति होती है, इसी को रीति या रिवाज भी कहा जाता है ना। जिस तरीके से काम हो रहा है, जो तौर तरीके लंबे समय से समाज में व्यक्ति अपना रखे हैं व्यवहार करने के, ठीक है, चाहे वो अच्छे प्रभाव डालते हैं या बुरे प्रभाव, अच्छे बुराई से उसका लेना देना नहीं होता, उसको कहते हैं प्रथा या परंपरा। लेकिन जब उसके पीछे समाज की मान्यता की शक्ति जुड़ जाती है, यानी कि समाज में उसको मान्यता मिल जाती है और इस मान्यता के कारण वो स्थायी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी, हम ग्रामीण समाज की बात करें और किसी गांव में, किसी, है ना, बिल्कुल ठेठ गांव है वो, और वहां पर एक बहू आई है नई, ठीक है, एक लड़के की शादी की है उन्होंने और वहां पे एक बहू आई, और बहू जो है ना वो शहर से आई है, पढ़ी लिखी हुई है, और यदि वो घूंघट नहीं करती, वो पर्दा प्रथा का पालन नहीं करती है, तो लोग उसका विरोध करते हैं, लोग उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर देते। क्यों? क्योंकि रूढ़ी, मान्यता मिल गई है कि गांव में महिलाओं को खास करके क्या रखना पड़ेगा, एक रूढ़ी बन गई है कि उनको घूंघट का पालन करना चाहिए। बस इसी को कहा जाता है रूढ़िवाद। धर्म की मान्यता, जिस नियम को, जिस तौर तरीकों को, जिन व्यवहारों को समाज मान्यता दे देता है लंबे समय के बाद और वो स्थायी हो जाती है समाज में, उन्हें रूढ़ी कहा जाता है। परंपराएं बदल सकती है लेकिन रूढ़ी बहुत ज्यादा स्थायी होती है। अब देखिए, अब मेरी बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब मैं ये कह रहा हूं, ये जो सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है कि धर्म का जो नेचर होता है, जो उसका स्वभाव होता है, वो रूढ़िवादी होता है, तो आप यही कहेंगे कि इसके पीछे क्या होता है, स्थायी कुछ मान्यताएं होती है, और इतनी स्थायी होती है क्यों? क्योंकि उसके पीछे समाज की क्या होती है, मान्यता होती है। समाज गहरे आस्था उससे जुड़ी हुई होती है, गहरे विश्वास जुड़ जाते हैं। धर्म आज तक अपने अनुयायियों को हजारों वर्ष पुरानी मान्यताओं और कर्म कांडों व विधि विधानों में बांधे हुए हैं। देखिए, जो भी कर्म कांड आपको दिखाई देते हैं समाज में, जो विधि विधान होते हुए आपको दिखाई देते हैं, है ना, जिन रीति रिवाजों का, व्रतों का, जो भी धार्मिक क्रियाएं दिखाई देती है, वो आज से नहीं है, वो हजारों वर्षों से, ना जाने कब से, ना जाने किसने उसकी शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी क्या हो गए, वो बहुत ज्यादा, रूढ़ी का मतलब ये, उन्हें समाज की मान्यता मिल गई और वो बहुत ज्यादा स्थायी हो गए समाज में।
बदलती हुई परिस्थितियों के साथ धर्म की आचार संहिता में कोई खास परिवर्तन नहीं होता। आप देखिए धर्म की भी अपनी क्या होती है, आचार संहिता होती है। और आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि हिंदू धर्म की जो आचार संहिता है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो आचार संहिता है उसे हम मनुस्मृति के नाम से जानते हैं। ये मनुस्मृति क्या है, 3 अंक में प्रश्न आ चुका है, वापस भी आ सकता है। तो मनुस्मृति क्या है, ये स्मृति ग्रंथ है जिसके अंतर्गत किसका वर्णन है, तो आचार संहिता है। वो हिंदू प्रत्येक सनातनी को कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या करने से बचना चाहिए, इस प्रकार की मान्यताओं का वर्णन हमें मनुस्मृति में मिलता है। इसलिए हम मनुस्मृति को क्या कहेंगे, वो हिंदू धर्म का कोड ऑफ कंडक्ट है, वो आचरण संहिता है। तो इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता। इसलिए आप देखेंगे कि आज भी खास करके बहुत जो धर्म के संरक्षक लोग माने जाते हैं या जो अपने आप को कहते हैं, और बहुत जो ज़्यादा जो धर्म से जुड़े हुए खास करके द्विज वर्ग में जो आते हैं, द्विज यानी कि ब्राह्मण जो कुलीन लोगों में आते हैं, वो आज भी धार्मिक मान्यताओं को पालते पोसते हैं, उनको हमेशा स्थायी बनाए रखना चाहते हैं, और इसीलिए उनको मनुवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनुवादी। ठीक है। और साथ ही साथ वह नवीन विचारधाराओं और सिद्धांतों का भी विरोधी होता है। आप कोई नवीन विचारधारा आ जाए, जैसे कि हिंदू धर्म में या एक धार्मिक मान्यता हमारी मिलती है कि जो पृथ्वी होती है ना, ये पृथ्वी जो है वो शेष नाग के, या आपने देखा होगा, ये मान्यता आपने बचपन में भी सुनी होगी कि शेष नाग के फन पर धारण की हुई है उन्होंने। ठीक है। लेकिन जब आप किसी विज्ञान के आधार पे एक नई केपलर की विचारधारा जब आपने पढ़ी होगी, तो आपने ये देखा होगा कि ये तो क्या कर रही है, पृथ्वी कहीं पर भी नहीं है, ये तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है ना। आप देखेंगे कि ये चीज़ केवल हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाना गलत है कि ये रूढ़िवादी है। ईसाई धर्म हो या दुनिया के सारे धर्म रूढ़िवादी होते हैं। यहाँ मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल। हाँ, उदाहरण के तौर पर जरूर मैं कुछ घटनाएं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये केवल आप आक्षेप हिंदू धर्म पे ही ना करें कि वो रूढ़िवादी होता है ना। जब कोपरनिकस ने और गैलीलियो जैसे लोगों ने, ऐसे प्रकार के विज्ञानियों ने मध्यकाल में आते आते जब कई सारे अंतरिक्ष से जुड़े हुए खगोलीय सिद्धांतों को स्थापित किया था, खोज की थी उनकी, तो उनका भी घोर विरोध हुआ था। यहाँ तक कि उनकी हत्याएं तक कर दी गई थी पश्चिमी समाज में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहां पर भी अंधविश्वास होते थे, केवल हिंदू धर्म में नहीं होते, बहुत सारे धर्मों में, और लगभग सभी धर्मों में अंधविश्वास पाए जाते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा कर रही है पृथ्वी, ये एक सही विचारधारा है, लेकिन इसका कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति होगा वो विरोधी करेगा। वो ये मानेगा कि शेष नाग पर ही वो आसीन है। इस प्रकार धर्म व्यक्ति को आगे की ओर नहीं वरन पीछे की ओर धकेलता है, यानी कि ये व्यक्ति की प्रगति को रोकता है और उसको पीछे की तरफ लेके जाता है। इसलिए तो समाज में आज तक भी कई कुरीतियां ज्यों की त्यों बनी हुई है। आप देखेंगे कि हजारों वर्षों से, न केवल आज से बल्कि हजारों वर्षों से, है ना, युग पर्यंत, युग बीत गए भैया, द्वापर, त्रेता और ना जाने कितने युग हो गए, आज कलयुग चल रहा है, लेकिन हजारों लाखों वर्षों से मान्यताएं जहां की तहां विद्यमान है। अगली जो इसका कुप्रभाव है या दुष्प्रभाव है या जो हानि होती है धर्म की समाज पर, जो बुरा प्रभाव पड़ता है, वो है सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। अब देखते हैं कैसे सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये वस्तु स्थिति, यानी कि जो आज है उसी में संतुष्ट रहो, परिवर्तन अवश्यंभावी नहीं है ना। ये हमेशा क्या रखता है, स्थायित्व बनाए रखना चाहता है ना। वस्तु स्थिति यानी स्थायित्व को बनाए रखना चाहता है। जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहे, धर्म इस बात का सदैव क्या करता है, समर्थन करता है। वस्तु स्थिति बनाए रखना समाज के लिए लाभदायक है अथवा हानिकारक, इस बात से धर्म का कोई संबंध नहीं है। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं देखिए धर्म से जुड़ी हुई, है ना। बहुत सारे, जैसे कि बलि, एक ये चीज़ है भाई समाज में कि कहीं कहीं धर्म से जुड़े हुए कुछ, देखिए ये धर्म की बुराइयां नहीं है, ये जो धर्म का अपने आप को धार्मिक मानते हैं ना, उन लोगों की बुराई है जिन्होंने इससे कर्मकांड, ऐसे कुकृत्य जोड़ दिए, है ना। जैसे कि बलि, अभी चाहे पशु बलि हो या कहीं कहीं पे तो नर बलि भी देखने को मिलती। कई सारे जनजातीय समाजों में ये आज भी इस प्रकार की प्रथाएं पाई जाती हैं। अब इससे लाभ हो रहा है समाज को कि हानि, उससे लेना देना नहीं होता धर्म को। धर्म तो केवल क्या करता है कि बस धर्म को उनको मानना है, उनका पालन करना है और बाकियों से करवाना है, बस यहीं तक धर्म का जो है क्षेत्र सीमित हो जाता है। आगे बात करते हैं
इसलिए धर्म के ठेकेदारों, पुजारियों, मौलवियों और पादरियों आदि ने धर्म की आड़ में कई कुरीतियों को संरक्षण प्रदान किया। आपको फ्रांस की क्रांति याद होगी, है ना। फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, वो क्रांति का बहुत बड़ा कारण क्या था कि जो पादरी वर्ग के लोग थे ना, वो समाज में और राजनीतिक व्यवस्था में उच्च स्थान पर स्थित हो गए थे और सारे सुखों का, सारी सुविधाओं का उपभोग करते थे और किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देते थे। और जो बुर्जुआ वर्ग, या कहना चाहिए जो सर्वहारा वर्ग था वहाँ का, जो किसान थे, गरीब लोग थे, मध्यम वर्गीय लोग थे, है ना, मिडिल क्लास, वो सारे काम भी करता था, आय भी वही अर्जित करता था और टैक्स भी वही चुकाता था। इनका काम सिर्फ था खाना, ठीक है ना, उपभोग करना, और कई प्रकार की कुरीतियों का अड्डा इन्होंने बना दिया था। इस प्रकार से आप देखेंगे कि देवदासी प्रथाएं चलती रहती है ना। मतलब ये है कि कई सारी कुरीतियों को उन्होंने पाला है। इसी में भिक्षावृत्ति, आप ये देखें, ये भिक्षावृत्ति कई सारे धर्मों में पाई जाती है, भिक्षावृत्ति, है ना। ये इसको भी धर्म के आधार पे कि दान देना चाहिए, तो बहुत सारे लोग भिखारी ही बन के जीवन निकाल देते हैं। भिखारी बन के जीवन नहीं निकालते, वो लग्जरियस लाइफ जीते हैं। लेकिन इस प्रकार की कुरीतियों को पालने पोसने का काम भी धर्म के आधार पर किया जाता है। भारत में ब्राह्मणों ने समाज में अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिया। एक आलोचना स्वरूप कहा जाता है कि जो भी हमारी वर्ण व्यवस्था थी, आप लोगों को मैं वर्ण व्यवस्था बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में, और इस वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा वर्ण था, तो ब्राह्मण थे। कौन थे? ब्राह्मण। और इन ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर स्थित कर लिया और सारे जो हित थे वो अपने पक्ष में मोड़ लिए। और यहाँ तक भी आरोप लगाया जाता है कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें जो बातें लिखी हुई है वो भी ब्राह्मणों ने लिखी, ताकि युगों युगों तक उनका वर्चस्व और उनका इस पूरी की पूरी सामाजिक व्यवस्था में उच्च स्थान बना रहे, है ना। तो ये देखिए आप, और अन्य वर्गों का उन्होंने शोषण किया। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं होती है, जैसे बाल विवाह हो गया, दहेज प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना हो गया, है ना। सरकार ने इनके लिए कई सारे कानून तो बनाए, लेकिन फिर भी वो निष्प्रभावी हो गए। देखिए, क्योंकि अंधविश्वासी जो लोग होते हैं, जैसे कई जगह पे देखते हैं कि विधवा अगर कोई स्त्री हो जाती है तो उसको सती कर दिया जाता था, कई जगह पर उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, उसको परित्यक्त जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया जाता था। और जब आप देखेंगे कि यहाँ आर्य समाज के जो थे दयानंद जी, स्वामी दयानंद, जब उन्होंने इस प्रकार की कुरीतियों का विरोध किया और वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की बात की, तो विष देकर के उनकी भी हत्या कर दी गई। तो यहाँ देखिए आप कि जो भी धर्म में सुधार करने भी जाता ना, चाहे वो सरकारी क्यों ना हो, तो सरकार को भी विरोध सहना पड़ता है। सरकार को भी, अभी देखेंगे आपकी जो मदरसे हैं अभी, इसलिए मैंने कहा था कि ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप लगातार अपडेट कर सकते हो, न्यूज़ से, न्यूज़पेपर से, डिबेट से, संपादकीय पेज पढ़ना चाहिए आपको न्यूज़पेपर्स के। यहाँ आप देखिए कि जो मदरसों का सर्वे चल रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो बहुत सारे लोगों ने उसका सपोर्ट भी किया, जो पढ़े लिखे मुस्लिम भाई हैं। लेकिन बहुत सारे जो कहना चाहिए कि पिछड़ी सोच के लोग हैं, उन्होंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और अपने धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र मान लिया उसको, जबकि इसी प्रकार की कोई षड्यंत्र वाली बात उसमें नहीं थी दोस्तों, है ना। वो एक क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, कैसी उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, ये पता लगाने के लिए वो सर्वे है ना। उसमें बहुत सारे सकारात्मक पक्ष भी है। तो कई लोग जो होते हैं वो धार्मिक नियमों की अपेक्षा सरकारी कानूनों की अवहेलना करना अधिक उचित समझते हैं। यानी कि कानून एक बार तोड़ देगा व्यक्ति, लेकिन धर्म से जुड़े हुए जो नियम होते हैं उनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है। आप देखिए और क्या बुराइयां पैदा करता है समाज में धर्म, तो तनाव यानी टेंशन्स, भेदभाव यानी लोगों के बीच में विभेद पैदा करना, संघर्ष यानी उन लोगों के बीच में डिस्प्यूट को जन्म देना, इन सब के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कौन होता है? धर्म होता है। कैसे होता है इसकी व्याख्या कर लेते हैं। देखिए एक जो पॉइंट मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ ना, ये एक एक पॉइंट पर 5-5 अंक का भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए कि वर्तमान समय में धर्म किस तरीके से तनाव और संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। तो आपको उसकी व्याख्या के तौर पर ये व्याख्या आनी चाहिए जो आपको मैं यहाँ क्लियर करने की, है ना, आपके सामने उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत सरल शब्द, जैसे शब्द आपको समझ में आ जाए, जैसी शैली आपको समझ में आ जाए, वो मैंने अपनी रखने की कोशिश की है। तो आपको जरूर बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्रत्येक धर्म के अनुयायी अपने धर्म को अन्य धर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं। देखिए यहाँ समस्या चालू हो जाती है ना।
हर धर्म श्रेष्ठ है, सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, ये चीज़ उचित होती है। लेकिन जब हम केवल अपने धर्म को श्रेष्ठ माने और दूसरे के धर्म को निकृष्ट मानकर जब हम उसकी उपेक्षा या उसकी अवहेलना या उसकी निंदा करना शुरू करते हैं, तो इसी से जो चीज़ पैदा होती है उसी को असहिष्णुता या इंटॉलरेंस कहा जाता है। ये शब्द आपने खूब सुना होगा मीडिया में, असहिष्णुता। इंटॉलरेंस क्या होता है? लगातार आप लोगों ने ये शब्द सुना होगा कि आज भारत में क्या बढ़ रही, असहिष्णुता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि विश्व के सबसे सहिष्णु देशों में यदि कोई सबसे अग्रणी है तो वो हमारा देश भारत है। सहिष्णुता का मतलब होता है सहन करना, जो हमसे भिन्न विचारधारा के हों, जो हमसे भिन्न धर्म के हों, जो हमसे भिन्न राष्ट्रीयता के हों, जो हमसे भिन्न भाषा बोलते हों, जो हमसे भिन्न जाति के हों, उनके प्रति भी सम्मानपूर्ण, न्यायपूर्ण एक विचारधारा बनाए रखना और उनको भी एक स्पेस देना, उनकी बात को रखने का भी उनको मौका देना, ये चीज़ कहलाती है सहिष्णुता। सहिष्णुता के लिए एक और बहुत सरल शब्द होता है जिसको हम कह सकते हैं सहनशीलता। क्या कहते हैं? सहनशीलता। लेकिन जब केवल हम अपने ही धर्म पर अड़ जाएं, अपनी धर्म की मान्यता की ही प्रशंसा करें और दूसरे धर्म की मान्यताओं को, विश्वासों को, है ना, रीति रिवाजों को हम गलत मान के उनकी हंसी उड़ाना शुरू करते हैं या उनका विरोध करना जब शुरू कर देते हैं, तो इसी कंडीशन में जो पैदा होती है वो असहिष्णुता होती है। असहिष्णुता से ही समाज में संघर्ष का जन्म होता है ना, लोग लड़ने लगते हैं। अभी आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी का जो मामला है वो ऐसा ही मामला है। बहुत सारे समझदार लोग जो धर्म के वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट में नहीं, ये तो आपसी समझ बूझ से सुलझाने वाला मामला है। यदि किसी एक पक्ष को लगता है कि वो उनका धार्मिक स्थल है जिसको पुराने समय में किसी आक्रांता ने तोड़ा था, तो उसकी भाई विधिवत जो भी जांच हो सकती है वो करवा लीजिए, और यदि उसमें वो पाया जाता है तो वो उस धर्म को दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, वो अड़ गए कि हम नहीं देंगे और वो अड़ गए कि हम लेके रहेंगे, झगड़ा शुरू। समझ में आ रही ना बात? इसी को असहिष्णुता कहते हैं, इनटॉलरेंस कहते हैं, कि हम अपने से भिन्न विचारधारा वाले को सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, तुरंत उसकी बात का प्रत्युत्तर और बहुत ज्यादा तीव्र उग्र प्रत्युत्तर देने की कोशिश करते हैं, और यहीं से समाज में संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा कि इसी चर्चा के दौरान नुपुर शर्मा, जो कि बीजेपी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है ना, अब तो उनको पार्टी से निष्कासित होना पड़ा, तो नुपुर शर्मा ने एक बात कही और उसका कुछ सामान्य लोगों ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर दिया, तो उसके चक्कर में 2 लोगों की गर्दनें काट दी गई। आपने ये देखा होगा। ये किसको प्रदर्शित करता है? असहिष्णुता का। इसका मूल क्या है? इस असहिष्णुता का जो मूल है दोस्तों, है ना, मैं आपको अलग रंग से बताऊं तो वो है धर्म। समझ में आ रही बात? धर्म के आधार पर जिस व्यक्ति ने कभी की चींटी भी ना मारी हो, वो गर्दन काटने को तैयार हो जाता है, इतना उग्र हो जाता है वो, इतना ज्यादा एकदम से हिंसक हो उठता है व्यक्ति। ठीक है, आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे समाजशास्त्री है, जैसे इसमें एक ब्रिटिश समाजशास्त्री भी आते हैं, फ्रेजर ने ये बताया है कि जब भी धर्म की बात आती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर के और प्रतिक्रिया करने लगता है, जिसमें वो ऐसी हिंसा भी कर सकता है जो सामान्य रूप में वो नहीं कर सकता, इसलिए भी इसको अफीम कहा जाता है। इस प्रकार विभिन्न धर्मावलंबी एक दूसरे को हीन समझते हैं, है ना, एक दूसरे को हीन समझते हैं, और धर्म के कारण उनमें आपस में गहरी खाई बन जाती है, यानी अपने आप को एक दूसरे से अलग समझने लगते हैं। हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, ये भूल जाते हैं, और हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं, इस चीज़ की लड़ाई शुरू हो जाती है। ये धार्मिक खाई सामाजिक एकता पर कुठारा घाते हैं। आप यदि हमारा राष्ट्रीय गान पढ़ेंगे, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उच्चल बंगा, है ना, ये जितनी भी जो मान्यताएं हैं हमारे संविधान की उद्देशिका में आप देखेंगे पंथ निरपेक्षता शब्द यूज किया गया है, यानी कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सबके साथ वो एक समानता की दूरी बरतता है। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि सत्ता पाने के लिए कुछ राजनेता या कुछ राजनीतिक दल भी जो होते हैं ना, वो धर्म को अपना एक कहना चाहिए कि इस प्रकार की एक आग के रूप में काम करते हैं, जिससे वो विरोधी को जला सके और अपना घर आबाद कर सके, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध कर सके। इस प्रकार का एक अखाड़ा बन जाता है जब पूरा समाज, तो फिर वो समाज टूटने लगता है। और वर्तमान में भारत के सामने भी देखिए, ये भी कहना गलत होगा, मैं फिर बताऊं कि भारत को केवल बदनाम करना गलत होगा। अभी एक सर्वे आया है, मैं आपको बता देता हूं,
यूएनओ का, जिसमें विश्व का छठा सबसे ज़्यादा सहिष्णु देश अभी भी भारत को माना है उस सर्वे में। और मैं भी उस सर्वे से भी मैं साम्यता नहीं रखता। मैं तो ये कहूँगा आज भी कि विश्व का आज भी सबसे ज़्यादा सहिष्णु अगर कोई देश है तो वो केवल भारत है। कितने 712, ध्यान दीजिए मेरी बात पे, 712 ईस्वी में पहली बार एक अरब आक्रमण हुआ था भारत में, और उसके बाद का एक लंबा दौर है जब कई संस्कृतियों ने भारत पर आक्रांता की तरह आकर के आक्रमण करके और यहाँ पर बसने का प्रयास किया, और वहाँ की हर संस्कृति को भारतीयों ने और भारत ने कभी विरोध नहीं किया, बाहें खोलकर उनका स्वागत किया और कुछ उनको दिया कुछ उनसे लिया। इसलिए भारत की संस्कृति सबसे ज़्यादा मिश्रित संस्कृति है विश्व की। ये इस बात का अपने आप में प्रमाण है कि भारत विश्व का सबसे सहनशील देश है। तो कोई भी जब ये आक्षेप करे ना, एक ऐसा गैंग तैयार हो गया है हमारे देश में जो लगातार भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक बदनाम करता है ये शब्द यूज करके कि भारत असहिष्णुता फैल गई है। कोई असहिष्णुता नहीं है। ये असहिष्णुता लोगों ने जरूर फैलाने की कोशिश कर रखी है, जिसको हमारे आपके जैसे शिक्षित लोग जो हैं वो ही इसको कम कर सकते हैं। और सिविल सर्विस में जाने के बाद में भी आप चाहे किसी भी धर्म के होंगे दोस्तों, आपको सभी के लिए कार्य करना है, आप सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप जो संविधान की शपथ लेंगे वो सभी की रक्षा की लेंगे। तो यहाँ पर आपको वो चश्मा हटा देना है जो भेद करे। इसीलिए शायद ये चीज़ें आपके सिलेबस में रखी गई हैं। ऐसे भी आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए। आगे बात करते हैं हम लोग, है ना। मेरी बात आपको कितनी समझ में आ रही है आप जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट करते रहिएगा लगातार। समय समय पर विभिन्न सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं। आप देखिए ना, आज़ादी के बाद में जो दंगा हुआ था वो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा दंगा था, जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन को लेकर हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन का जो आधार था, है ना, और क्या इससे बड़ी एक त्रासदी हो सकती है, इससे बड़ी ट्रेजेडी कोई हो ही नहीं सकती है, जिसने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए, न केवल एक बार बल्कि दो बार। और इसका आधार भी क्या था? इसका आधार भी धर्म था, है ना। धर्म के आधार पर ही भारत और पाकिस्तान का निर्माण अलग अलग राष्ट्रों के रूप में किया गया था, ठीक है ना। तो ये सांप्रदायिक दंगे, आपने गदर फिल्म देखी, बहुत सारी फिल्मों में बताया, जिनसे समाज में तनाव और संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती। धर्म के नाम पर मानव से भेदभाव, छुआछूत और पक्षपात करता रहता है। बिल्कुल सारी चीजों से आप एग्री करते हैं। विज्ञान का विरोधी, अगली जो इसकी कमी है, जो इसकी हानि है या जो इसमें बुराई है, वो ये है कि ये साइंटिफिक अप्रोच का विरोध करता है। कैसे करता है? देखिए, बात करते हैं कि धर्म जो होता है, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है, या धर्म जिस आधार पर खड़ा हुआ है वो है अलौकिक शक्ति में विश्वास। अलौकिक शक्ति में विश्वास का मतलब होता है कि हमसे भिन्न भी कोई ऐसी शक्ति है जो इस लोक की नहीं है, हमसे ऊपर है, कहीं अलग लोक में रहती है, किसी दूसरी दुनिया में रहती है। लेकिन हमें दो तरीके से उसका ध्यान रखना जरूरी होता है। एक तो हम उसकी कृपा पाने की कोशिश करते हैं और उसके कोप से बचने की भी कोशिश करते हैं। या तो हम उसकी कृपा पाना चाहते हैं या फिर उसके प्रकोप से बचना चाहते हैं। ये दोनों चीजें होती हैं। जबकि जो विज्ञान होता है, अगर हम इसकी तुलना साइंस से करें तो इसका आधार क्या होता है? निरीक्षण, इंस्पेक्शन और प्रयोग, यानी कि डिस्कवरी करते रहना, एक्सपेरिमेंट करते रहना। इस प्रकार इन दोनों का मेल कदापि नहीं हो सकता। देखिए, एक का आधार है अलौकिक शक्ति और दूसरे का आधार है अलौकिक शक्ति। वो होती है जो सिर्फ काल्पनिक हो सकती है, जो सिर्फ मान्यता की बात होती है, मान लेने की बात होती है। और दूसरी तरफ जो प्रयोग और निरीक्षण होते हैं वो सिद्ध की हुई बात होती है ना। यह कहना चाहिए कि जिसको हम कहेंगे कि स्थापित सत्य होता है, जिसमें कार्य कारण संबंध पाया जाता है कि कोई भी हो रहा होगा तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। इनका मेल कदापि नहीं हो सकता। विज्ञान अपनी नई नई खोजों व तर्क के आधार पर पुरानी चली आ रही मान्यताओं पर प्रहार करता है। इसलिए आप देखेंगे कि विज्ञान बनाम धर्म बनाम विज्ञान, ये लड़ाई हमेशा युगों युगों से चलती आ रही है। 12वीं में जब मैंने एग्जाम दिया था तो इस पर निबंध आया था, धर्म और विज्ञान में क्या अंतर होता है, धर्म और बनाम विज्ञान। कुछ उदाहरणों से इसको समझते हैं। तो हिंदू धर्म में चंद्रमा को देवता माना जाता है भाई, है ना। ये जो हमारा हाथ होता है ना, इसमें भी अलग अलग ग्रहों का अलग अलग स्थान माना जाता है। ये शुक्र का स्थान है ना। और जो भी ये सूर्य पर्वत कहलाता है, जिसमें ये आप रिंग फिंगर जिसको हम कहते हैं, ये वाली। तो यहाँ देखिए, चंद्रमा का कहते हैं, ज्योतिष के अनुसार, मैंने भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया हुआ ज्योतिष का, मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा का प्रबल होना आपके निर्णय, आपके विवेक
और आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर होता है वो जल्दी बिखरने लगता है, विपरीत परिस्थितियों में डरने लग जाता है। ये चीज़ है, ये ज्योतिष कहता है। तो इस प्रकार की मान्यता है। चंदा मामा दूर के, ये कहानी हमने खूब सुनी है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि चंद्रमा अपने आप पे क्या है, चंद्रमा पर खुद ही पहुंच गए वो, और ये बता दिया कि चंद्रमा एक ग्रह है, एक उपग्रह है, एक उपग्रह है, पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक पिंड है। तो एक तरफ है हमारा धर्म और दूसरी तरफ है विज्ञान की अपनी स्थापित कार्य कारण संबंधों के आधार पर, निरीक्षण के आधार पर सिद्ध की गई मान्यता। ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी की भांति एक उपग्रह होता है जहां मिट्टी, पहाड़ आदि सब कुछ है। इस प्रकार धर्म हमें विज्ञान से दूर ले जाता है, जबकि विज्ञान अपने आविष्कारों के द्वारा तर्क के आधार पर धार्मिक विचारधाराओं को झुठलाता है। तो दोनों के बीच में संघर्ष चलता रहता है ना। जबकि गांधी जी का एक कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो विज्ञान जो धर्म से रहित हो वो मानव जाति के लिए हितकर कभी नहीं हो सकता। तो धर्म के बिना विज्ञान नहीं और विज्ञान के बिना धर्म नहीं है। ये हमारी एक वास्तविक जो होना चाहिए उस मान्यता की मैं बात कर रहा हूँ। अगले बात करें तो समय के साथ परिवर्तन करने में अक्षम होता है। कैसे कि धर्म, देखिए धर्म जो है वो बदलती हुई परिस्थितियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में असमर्थ है। यानी कि वो हमेशा, हमने कई बार ये बात कर ली कि धर्म यथास्थितिवाद इसमें पाया जाता है। यानी कि वो जो चल रहा है उसी को बनाए रखने में, यथास्थिति को बनाए रखने में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इस कारण धर्म हमारे व्यवहारिक जीवन में अधिक साथ नहीं दे पाता है, क्योंकि नवीन परिस्थितियों के साथ साथ मानव की इच्छाएं, आवश्यकताएं, आदर्श और लक्ष्यों में भी परिवर्तन हो जाता है। अतः धर्म हमारे लिए उपयोगी नहीं रह जाता। कई सारे लोग जो है वो ज़्यादा पढ़ जाते हैं, ज़्यादा बड़े वैज्ञानिक हो जाते हैं। आप देखेंगे एक दिन डिबेट चल रही थी जिस दिन सूर्य ग्रहण था। अभी आपने देखा होगा, दिवाली के आसपास सूर्य ग्रहण का दिन था। दिवाली के अगले दिन, आई थिंक लक्ष्मी पूजा के अगले दिन या पिछले दिन, जो भी मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक डिबेट चल रही थी चैनल पे, जिसमें एक साइड सारे धर्मगुरु थे और एक साइड वैज्ञानिक थे। उसमें इसरो का भी एक पूर्व वैज्ञानिक था, आदि आदि। दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे थे, दोनों एक दूसरे की मान्यताओं पर लगातार तर्क दे करके और उनको झुठलाने की कोशिश कर रहे थे। और यही लगातार चलता रहता, देखिए आप, है ना, जिसकी चर्चा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आगे देखते हैं। इसलिए कई महत्वपूर्ण कार्यों का उत्तरदायित्व अनेक समाज सेवी संस्थाओं ने ले लिया तथा धर्म प्रधान शिक्षा के स्थान पर अब धर्म निरपेक्ष शिक्षा को महत्व बढ़ने लगा है, यानी कि धर्म से रहित शिक्षा। लेकिन ये देखिए, फिर भी मैं यही कहूँगा कि धर्म भी जरूरी है, जितना विज्ञान जरूरी है उतना ही हमें अपनी जड़ों से जुड़कर रहना भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन धर्म, क्योंकि विज्ञान ने सब कुछ खोज लिया है, लेकिन इस शरीर में प्राण आता कहाँ से और जाता वापस कहाँ है, ये धर्म के आधार पर तो हम, एक मान्यता जरूर हमारी है, सिद्ध तो उसे भी नहीं किया जा सकता, लेकिन विज्ञान भी इसकी खोज अभी तक नहीं कर पाया। यानी कोई तो ऐसी शक्ति है जो जीवन मरण को संचालित करती है, अकर्मण्यता को जन्म देता है। ये जरूर होता है इसमें, व्यक्ति को अकर्मण्य, निठल्ला बना देता है व्यक्ति को, है ना। अकर्मण्य यानी कि व्यक्ति काम ना करना चाहे, हर चीज को किससे जोड़ देता है, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है, अपने भाग्य से जोड़ देता है। ठीक है, एक तरफ तो समाज का एक बड़ा भाग बिना किसी परिश्रम के ईश्वर के नाम पर अपनी आजीविका कमाकर मजे ले लेता है। मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा, तमाम जितने भी प्रसिद्ध धर्म स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, वहाँ लोग बिना कुछ ज़्यादा प्रयास के भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, हर चीज़ में चढ़ाव दक्षिणा करके। ठीक है, मिलना भी चाहिए ज़रूरतमंदों को, लेकिन बहुत सारे लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। मैं फिर कहूँगा, ये धर्म की बुराई नहीं है, लोगों की बुराई है ये, है ना। लोगों की वजह से ही धर्म में ये इस प्रकार की बातें, धर्मों पर आक्षेप लगते हैं। तो वो तो अपने जीवन यापन कर लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे विश्वासों का प्रचार जिनमें जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा, ये आपने सुना होगा कईयों को कहते हुए, है ना। जिसने, है ना, कोई भूखा उठ सकता लेकिन भूखा सोता कोई नहीं है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, है ना। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, इस प्रकार की जितनी भी विचारधाराएं वो व्यक्ति को काम करने से रोक देती। व्यक्ति अपने बोल देता है, मेरा अगर ईश्वर होगा तो यहाँ चारपाई पे बैठे बैठे भोजन मिल जाएगा। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना, कोई मुंह में डाल भी देगा तो भी चबाना तो अपने को पड़ेगा ना भैया, पचाना इसी उधर को पड़ेगा हमारे। तो यहाँ इसको धर्म का नाम देकर के, धर्म को, असल में धर्म ने ऐसा नहीं सिखाया, हमारा धर्म तो कर्म का सिद्धांत सिखाता है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन।
यानी कर्म करना जरूरी है। कर्म के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त नहीं है। जब तक ये जीवन है तब तक कर्म के बंधन से हम कभी भी फ्री नहीं हैं। ये कर्म योग का जो 3रा अध्याय है गीता का, यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खोल देगा वो। इसके पीछे केवल ना केवल धर्म है बल्कि एक बहुत बड़ा विज्ञान भगवान ने बताया है गीता के उपदेश में। तो हमारी तो प्राचीन मान्यता वो है, लेकिन इसको दुष्प्रचारित कर दिया जाता है कि जो चोच देगा वो चुग्गा भी देगा। ये तो कुछ लोगों ने उसको अपना एक साइड सपोर्ट बना दिया। उसको व्यक्ति को निष्क्रिय बनाते हैं। सही बात है, व्यक्ति धार्मिक विश्वासों के आधार पर ही बिना धर्म किए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने की कामना करता है, बिना कर्म किए, है ना। ये वाली अंगूठी पहन लोगे, अब देखिए ये जो होते हैं, मैं मानता हूँ रत्न बहुत सारा काम करते हैं, क्या करते हैं वो एक अलग बात है। जैसे ठंड है, ध्यान दीजिएगा, ज्योतिष में जो मान्यता मिलती है, ज्योतिष जो कहता है, ज्योतिष एक विज्ञान है। अगर ठंड है बाहर और मैंने अगर एक चादर ओढ़ ली और मुझे ठंड लगना कम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि ठंड चली गई, इस चादर ने अपना काम किया है। तो ये जो रत्न आदि होते हैं ये हमारे उन दुष्प्रभावों से हमारे को लड़ने की शक्ति जरूर देते हैं, लेकिन वो दुष्प्रभाव या वो जो एक बुरा दौर एक सही समय आ जाएगा वो नहीं होता है। तो इसके नाम पर मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ अच्छे के लिए है। हमारे धर्म में कोई भी चीज़ खराब नहीं है, लेकिन उसको खराब कर दिया गया अपने फायदे के लिए लोगों के द्वारा, है ना। तो ये कह दिया गया कि आप तो पहन लो, फलानी चीज़ कर लो, फलाने भगवान को ये चीज़ चढ़ा दो तो आपका ये काम हो जाएगा और कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो जाओगे, ठीक है ना, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये बात गलत हो गई। धर्म में कुछ आधुनिक प्रवृत्तियों की हम लोग बात करेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी वो इसी पर केंद्रित होगी कि धर्म में कौन कौन सी आधुनिक प्रवृत्तियाँ वर्तमान समय में आ गई हैं, है ना। और यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाते, कई सारे प्रश्न बनते हैं। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिला दूँ, आधुनिक प्रवृत्तियाँ यानी कि कौन कौन से नए परिवर्तन आपको धर्म में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि धार्मिक कट्टरता आप कम हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि पढ़ने लिखने लगे हैं लोग, है ना। फिर और बात करते हैं तो धार्मिक संकीर्णता में कम आई, हमारी सोच खुलने लगी है। हर चीज़ को हम धर्म के चश्मे से नहीं देखते हैं। आज विज्ञान का महत्व बढ़ा है तो संकीर्णता कम हो गई। ये हम चीज़ें विस्तार से मैं उदाहरणों के साथ बात करूंगा। मानवतावादी धर्म का विकास हुआ है, यानी कि सबसे बड़ा धर्म वो है जो मानव को श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए या मानव के विकास के लिए काम करता है, ठीक है। अगर हम उस परलोक को सुधारने के लिए यहाँ दूसरे मानवों को हम अगर उनका नुकसान कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, उनको संताप दे रहे हैं, तो फिर ईश्वर हमसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। सबसे बड़ी धर्म होती है इंसानियत, वो ये बात है मानवतावादी धर्म, ठीक है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इस प्रकार की कई सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आप लोग लगातार फोर्स MPPSC के साथ जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को बहुत अधिक मजबूत बनाइए, अपनी तैयारी को उस लेवल पर आप लोग ले जा सकते हैं हमारे साथ जहां से सफलता आपके लिए बहुत करीब आपको नज़र आने लगेगी। कैसे ये लेक्चर आपको लग रहे हैं, कितने उपयोगी लग रहे हैं, और इसको ऐसे ही मत मानना, फिर इस चीज़ की भी जांच कर लेना। पिछले वर्ष का जब 2020 का मेंस हो चुका है, 2020 में ये सोशियोलॉजी जुड़ा था, उठाइए प्रश्न पत्र पिछले वर्ष का, और कहीं कोई आपको ऐसा गेस्ट पेपर भी मिल जाए कि भविष्य में ऐसे पेपर आ सकते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है, उससे भी मैच कर लीजिए। आपको ज़रूर फ़ायदा महसूस होगा, आपको ज़रूर लगेगा कि हम लोग एक सही दिशा में जा रहे हैं। तो लगातार फोर्स पर अपना विश्वास बनाए रखिए। जय हिंद दोस्तों।